Justice. We want justice. We want justice. We want justice. Justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो. गुंडागर्दी बंद करो. बंद करो. बंद करो. गुंडागर्दी बंद करो. बंद करो. पूरी करो. निकलो बंद मकानों से. बंद करो बेईमानों से. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. अपना जस्टिस मांग रहे हैं. हमारे हक में यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है. हम गांव बेच के यहाँ 5 मरले पर मकान बनाए हैं, जबकि गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल, म्यूनिसिपैलिटी अप्रूवल नक्शे दिए हुए हैं. आज इन्होंने आके यहाँ एसटीपी प्लांट बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम इस महलों को बेच के कहाँ जाएंगे. अगर गवर्नमेंट को इतना ही इसका जरूरी है तो हमारे मकान ले ले और बनाए, तो हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दे. पहली बात ये, ऐसा न्याय हमने कभी नहीं देखा. हम कल चीफ साहब के पास भी गए थे. वो सबसे पहले हम उनके एडमिन के साथ बात हुई, इधर मीटिंगें भी की कि उनको हमने बोला आप ये न्याय हमारे साथ मत करो. यहाँ हमारे पास जगह नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह जाएं. इधर हालत ऐसी है कि इतनी बदबू फैलेगी. जब ये बोल रहे हैं कि हम फ्लड चैनल में फेंकेंगे, फ्लड चैनल में 10 महीने पानी नहीं होता है. उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो 1 महीने जब कोई बारिश हो जाए तो उस दिन आता है. तो ये इतना नाला जो है पूरा गंदा पानी वहां जाएगा, दोनों साइड की कम्युनिटी को बर्बाद हो जाएंगे. है वो 25 मीटर की दूरी पे भी नहीं है. आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि खाली सजा रहे हैं. यहाँ पे ये सबके लिए प्रॉब्लम है. इसमें मुस्लिम फैमिली जो कम से कम 45,000 पीपल अफेक्ट हो रहा है इस चीज से. हमने क्या किया था, हम पहले जब इन्होंने स्टार्ट किया तो हम सीधा गए पीसीबी के पास, पोल्यूशन कमेटी के पास. तो पोल्यूशन कमेटी यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आई. इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने एक ऑब्जेक्शन निकाला यहाँ पे कि ये जो है ये रेड जोन में पड़ता है और ये नहीं बन सकता, और अगर इनको बनाना है तो इनको 500 मीटर पीछे ले जाना है. ये था डेटेड 29/10/2021 को 2026 को दिया. फिर क्या होता है कि फिर पीसीबी एक और नोटिस निकालती है, वो अपना डेटेड है 20/3/2026 को, और उसमें भी ये कहती है कि ये रेड कैटेगरी में फॉल करता है और ये नहीं बन सकता. अगर ये बनाना है तो इनको कम से कम 500 मीटर जगह छोड़नी है, उसके बाद बनाना है. अनफॉर्चुनेट ये होता है कि क्या होता है, कहाँ से क्या किया जाता है, पीसीबी अपनी ही नोटिस जो है वो चेंज कर देती है. अगले दिन 21/5/2026 को पीसीबी क्या करती है, रेड जोन को ब्लू कैटेगरी में ट्रांसफर कर देती है. और ये हमें समझ नहीं आता है कि वो किस बुनियाद पे करते हैं, जबकि वो 2 अपने कंसर्न ये देती है कि भाई साहब ये रेड कैटेगरी में है, यहाँ पे नहीं बन सकता क्योंकि ये एडजॉइन में पब्लिक है. यहाँ पे कम से कम 45,000 घर रहते हैं जिनकी पूरी हेल्थ हजार्ड्स हो जाएंगे. स्कूल है एडजॉइनिंग में, यहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं, तो ये नहीं बन सकता. आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीसीबी ही अपनी नोटिस को खंडन करके इसको चेंज कर देती है. उसके बाद पीसीबी यहाँ पे एक अब खुद को बचाने के लिए एक नोट भी लिखती है कि अगर यहाँ पे लोग वायलेट करते हैं या कुछ पब्लिक वायलेशन होती है, पब्लिक रोडों पे आती है, तो ये नोटिस जो है वो कैंसिल हो जाएगी. अनफॉर्चुनेट ये है कि पीसीबी का अपने लिखने के बाद भी पीसीबी इससे खंडन ये इसको चेंज नहीं कर रही, और यूईडी अपनी मनमानी ऐसे कर रहे हैं कि 350 करोड़ जमीन छोड़ के वो लोगों के घरों में आके बना रहे हैं. हम इनको कह रहे हैं कि आप बनाओ, अगर आपको बनाना है बनाओ, आपके पास इतनी जमीन आप पीछे बनाओ, आप लोगों के घरों पे क्यों आ रहे हो? अगर आपके पास 272 करोड़ जमीन है, आप वो छोड़ के 25 मीटर के घरों के पास क्यों आ रहे हो? तो आपसे आप एलजी साहब से यही दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि हमारा तो कोई सुनने वाला है नहीं. अब हमारे पास एलजी साहब हैं, हम उनसे 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप एक बार देखिए, इस मुद्दे पे इंटरवेन कीजिए, वरना कम से कम यहाँ पे 100 घर सिखों का जिनको हिजरत करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेवारी यहाँ की हुकूमत होगी जो हमें इसके प्रॉब्लम में रद्द अमल ये रहेगा कि हम रोडों पे आएंगे, अपनी प्रॉपर्टीज को नीलाम बेच देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे कि भाई साहब आप ले लो, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम टेंट लगा के कहीं और चले जाएंगे. देखिए जो सबसे बड़ी सेफ्टी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारी सेफ्टी है, हमारे बच्चों की सेहत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. हम इनको कहेंगे कि भाई साहब ये चाबियां ले लो, अगर आपको हम इतने ही बुरे लगते हैं, हमारे घरों की चाबियां ले लो और बना लो, क्या बनाना, हमारे घर तोड़ लो, यहाँ पे बना लो. के साथ जो है ना, अब जो दूसरा खेल खेला जा रहा है कि सिख कम्युनिटी को जहाँ पे भगाने के लिए ये कर रहे हैं, और ऐसी बोलता है कि मैं आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता. ऐसी को बोलो तुम्हें वहां कुर्सी गर्म करने के लिए कुर्सी नहीं दी वहां पे हमने,
तुम्हें लोगों को काम के लिए बिठाया गया है, पब्लिक ने दी है कुछ। पब्लिक ने कुर्सी दी ना, आपको पब्लिक के काम के लिए बिठाया गया है। और मुझे समझ नहीं आती, ये नोटिफिकेशन है जो आपको बताया, 21 तारीख को नोटिस कुछ है, 20 तारीख को नोटिस कुछ है, और 1.5 महीने के अंदर आपका नोटिस चेंज होता है। आप किस बुनियाद पर इसको रेड कैटेगरी से ब्लू कैटेगरी में कर रहे हो? और जहां पूछने वाला कोई नहीं है, और लोगों के घरों के अंदर घुस रहे हो आप। एक तरफ आप एसटीपी टैंक बना रहे हो, दूसरी तरफ आप स्लॉटर हाउस बना रहे हो। गवर्नर साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये उमर साहब के पास है, उमर सरकार के पास है, उमर साहब भी अपने आप को आगाह कर रहे हैं। अगर उनके पास ये बात है और वो बात पता होते हुए चुप बैठे हैं तो उमर साहब के पास हम गए जी, हमने मेमोरेंडम दिया उनको 10 जम्मू में 10 बंदे। अगर पता होते हुए वो ये कर रहे हैं तो इसका मतलब उमर साहब जानबूझ के ये कर रहे हैं। और अगर गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचती है, हम विद इन डेज 2 दिन के अंदर गवर्नर साहब से मिलने के लिए टाइम ले रहे हैं, गवर्नर साहब से मिलेंगे। अगर इसका हल होता है ठीक है, नहीं होता मैं बता दूं नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी इनके साथ मिलके पूरे मोहल्ले के साथ, और मैं आह्वान करूंगा सिर्फ सिख कम्युनिटी की बात नहीं है यहाँ पे, जहां पे जो मुस्लिम घर है बदबू उनके घर में भी जाएगी, बीमारी उनके घर में भी जाएगी। सेम चीज जो है ये आपके ईदगाह के आगे बनी है, वो लोग जिसको कहते हैं जहन्नुम की जिंदगी जी रहे हैं, वही आज जहां पे होगा। आप लोगों के घरों में घुस के गंद भरोगे। कल को हम लोग जहां से गंद भर के ना ट्रकों में आपके सेक्रेटरी के बाहर और आपके अफसरों में करके आगे डालेंगे, फिर उनको बोलेंगे आपके बच्चे और आप कैसे रह पाते हो। और आपको आगाह कर दें, आपने पूछा कि अगर ये नहीं हुआ क्या हुआ, हम टैंक रोड जो आपका पीछे रोड बंद, टैंकपुरा रोड बंद करेंगे, हम सेक्रेटरी का गिराव करेंगे। और जहां पे अगर किसी के ऊपर जे वो लगाया जाता है कि हम आपके ऊपर पीएसए लगा देंगे, क्या चोर बेचारी है, कैसे लगा दोगे आप पीएसए? क्या कोई आपके कोई ड्रग बेच रहे हैं यहाँ पे? शरीफ लोग बेचारे जिसको कहते हैं जो इतनी 30 साल से और इतनी टेररिज्म के दौरान भी जिन्होंने लोगों ने यहाँ पे साथ दिया और यहाँ पे अपना एक मिलजुल के रहे, जहाँ पे ये बता दूं सिख कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों साथ मिलकर रह रही हैं। और सरकार सचेत हो जाए, कंधे से कंधा मिला के एक थाली में खाने वाले लोग हैं ये, सरकार सचेत हो जाए। अगर ये मामला जल्दी ठीक नहीं हुआ तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे।